जो लोग भी इस साजिश में शामिल हैं कि पशुपति कुमार पारस की राजनीतिक वध कर दिया जाए, हाजीपुर सीट उनसे छीन ली जाए, वो कहीं ना कहीं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचार की हत्या कर रहे हैं। 2019 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने आखिर क्यों नहीं चिराग पासवान को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया? इस समय पारिवारिक सीट का बंटवारा हो रहा था। उस समय चिराग पासवान को जमुई और पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर सीट दिया गया। चाचा और भतीजे के बीच विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरीके से 2024 को लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर हाजीपुर सीट हॉट सीट हो चुका है, ऐसे में कहीं ना कहीं चाचा एक तरफ दावा कर रहे हैं कि जो है हाजीपुर से चुनाव हम लड़ेंगे पशुपति पारस, तो वहीं दूसरी ओर उनके भतीजा चिराग पासवान का भी दावा है। और इसको लेकर कल चिराग पासवान ने जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है, इसको लेकर कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी है। और जिस तरीके से उन्होंने शर्त रखा था, वो शर्त कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ चिराग पासवान का दिख रहा है। एक तरफ चिराग पासवान ने मांग की थी कि लोकसभा सीट 6 सीट और राज्यसभा से 1 सीट चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं इन जो उन्होंने मांग की थी उस पर मोहर लग गई है और इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो रहा है। ऐसे में चाचा की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है और पशुपति पारस की पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह ने एक बार फिर से चिराग पासवान पर निशाना साधा है और सीधे शब्दों में कहा कि वो तो फिल्म की शूटिंग में मुंबई बिजी रहते थे। हाजीपुर की जनता के लिए काम अगर किसी ने किया है तो वो है पशुपति पारस। उत्तराधिकारी अगर कोई है रामविलास का तो वो पशुपति पारस है। उन्होंने काम किया है और उत्तराधिकारी उन्हें मानते हैं। भले वो उनके वारिस हैं चिराग पासवान, लेकिन उन्होंने राजनीतिक उत्तराधिकारी उन्हें नहीं माना था। जीते जिंदगी उन्होंने कभी चिराग पासवान को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो दावा तो जो कर रहे हैं, लेकिन हाजीपुर की जनता सब कुछ जानती है और इसका जवाब 2024 में जनता देगी, क्योंकि वो अपना सीट छोड़कर हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं। क्योंकि रामविलास पासवान हमेशा हाजीपुर से लड़ा करते थे और उसके बाद जो है पशुपति पारस वहाँ से को खड़ा किया गया था और वो जीत कर भी आए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर अब बयानबाजी हो रही है और चिराग पासवान की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं इसका जवाब तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन पशुपति पारस की तरफ से लगातार जवाब दिया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह, पहले वो आप जरा गौर से। जो लोग भी इस साजिश में शामिल हैं कि पशुपति कुमार पारस की राजनीतिक वध कर दिया जाए, हाजीपुर सीट उनसे छीन ली जाए, वो कहीं ना कहीं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचार की हत्या करना चाहते हैं। पशुपति कुमार पारस के निस्वार्थ सेवा के बदले स्वर्गीय पासवान जी ने उनको अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया। जिस समय पारिवारिक सीट का बंटवारा हो रहा था, उस समय चिराग पासवान को जमुई और पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर सीट दिया गया था। आज चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि उनके पिता के राजनीतिक वारिस वो हैं, तो 2019 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने आखिर क्यों नहीं चिराग पासवान को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया? यह सोचने का विषय है। आप हाजीपुर पर दावा करके कहीं ना कहीं स्वर्गीय पासवान जी के विचारों की हत्या करना चाहते हैं और यह साजिश है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देश के दूसरे अम्बेडकर थे और राजनीति के बहुत बड़े चिंतक और विचारक थे। बहुत गंभीरता पूर्वक सोच विचार कर उन्होंने निर्णय लिया था कि हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस ही उनके राजनीतिक वारिस हैं और सही तरीके से हाजीपुर की सेवा कर सकते हैं। उनको उस समय भी चिराग पासवान पर विश्वास नहीं था। तो आज जो लोग भी इस साजिश में लगे हैं कि पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर सीट उनसे छीन लिया जाए और उनका राजनीतिक वध कर दिया जाए, वह स्वर्गीय पासवान जी के विचार पर विश्वास नहीं करते हैं और इस पूरे देश में बहुत गलत संदेश जाएगा। चूँकि पशुपति कुमार पारस जी ही हाजीपुर की सेवा करते आ रहे हैं और स्वर्गीय पासवान जी के समय में जिस समय वो संघर्ष कर रहे थे, उस समय पशुपति कुमार पारस और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी ही मेहनत करके यहाँ तक
स्वर्गीय पासवान जी को पहुंचाने का काम किए। अब तो फल पक गया है और कहीं ना कहीं फल पक गया है तो चिराग पासवान इस पर दावा कर रहे हैं कि ये पका हुआ जो फल है वह हमारा है और हम ही इसके असली उत्तराधिकारी हैं, जबकि यह सरासर गलत है। संघर्ष के समय में चिराग पासवान मुंबई में फिल्म की शूटिंग किया करते थे और बिहार की राजनीति में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और रामचंद्र पासवान जी ही मेहनत किया करते थे स्वर्गीय पासवान जी के साथ। तो आपने सुना किस तरीके से चिराग पासवान को जवाब दे दिया है जो है पशुपति पारस की पार्टी यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह ने कहा कि ये तो मुंबई में बिजी रहते थे ज़्यादातर, लेकिन जनता की समस्या का समाधान अगर कोई करता था तो वो है पशुपति पारस। अब देखना होगा कि ये दोनों सीटों को लेकर जिस तरीके से चाचा और भतीजे के बीच विवाद चल रहा है, ये विवाद कब तक थमता है। मैं सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ बने रहे देश डी न्यूज़ के लिए और देखते रहे देश डी न्यूज़।